जीने की वजह वेव्स ऑफ होप एपिसोड 30। दारिया की जो वर्कशॉप पे एक लेटर कोई फेंक के चला जाता है। दारिया पागलों की तरह बाहर भागती है और देखती है, तलाश करने की कोशिश करती है कि कौन इस लेटर को दोबारा फेंक के गया जिससे पैसों की डिमांड की जाती है। दारिया सड़कों पे भाग रही होती है, आगे से यलमाज आ रहा होता है। यलमाज कहता है क्या हुआ दारिया, खैरियत तो है? तो दारिया आगे से बताती है कि ये मुझे कोई लेटर फेंक के गया है और अब वो पैसों की डिमांड कर रहे हैं, मैं जो है पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। यलमाज थोड़ा हैरान होता है। यलमाज कहता है कि दारिया ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दारिया कहती है यलमाज रात को तो तुम मेरा साथ दे रहे थे, अब तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? कि यलमाज दारिया का हाथ पकड़ता है कि ना जाओ, लेकिन दारिया कहती है छोड़ो मेरा हाथ, और छुड़वा के जो है भागती हुई पुलिस स्टेशन चली जाती है। पुलिस स्टेशन जाती है, वहाँ पे जो है इंस्पेक्टर मौजूद होता है। वो उसको बताती है कि पहली दफा जब मैं खत लेके आई थी तो आपने कहा था ये सबूत ना काफी है, हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये देख लें अब ये दूसरा खत मुझे मिला है। मैं आपसे नहीं कहा था कि मेरा बेटा जिंदा है, मुझे यही महसूस होता है मेरा बेटा जिंदा है। दूसरी तरफ जो है यलमाज के ज़हन में दारिया की बातें घूम रही होती है कि कई दफा दिल करता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ, अपने आप को मार लूँ, मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। मतलब उस दारिया के साथ उसने वक्त गुजारा होता है उसकी बातें चल रही होती हैं। एलिफ उसके पास आके बैठ जाती है। वो पूछता है एलिफ तुम अभी तक सोई नहीं? तो कहती कि मैं उसको जो है उमर को सुला के आ गई हूँ, फिर मैंने उसको प्यार किया है, उसकी खुशबू महसूस किया और फिर मैं वापस आ गई हूँ। यलमाज कहता है कि एलिफ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन एलिफ कहती है कि यलमाज प्लीज फिर से ना शुरू हो जाना, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। लेकिन यलमाज कहता है मेरी बात तो सुनो, जो है दारिया बहुत तकलीफ में है। थोड़ी देर बाद ही एलिफ भी खुद ही कहती है कि आज मैं अस्पताल में थी तो अर्दा के पास, तो उस टाइम है अम्मी ने ये बात की थी कि औलाद की तकलीफ का अंदाजा माँ ही सही तरह लगा सकती है, क्या ये बात ठीक है? तो आगे से यलमाज बताता है कि बिल्कुल दारिया इसी हालत में है, वो अपने आप को मारना चाहती है, वो बहुत तकलीफ में है, बहुत दुखी है, हम उसके साथ ठीक नहीं कर रहे। एलिफ भी जो है सोचने पर मजबूर हो जाती है। दूसरी तरफ दारिया पुलिस स्टेशन में बैठी होती है। किनान साहब आ जाते हैं। किनान साहब को देख के जो है दारिया देखती है लेकिन मुंह बना देती है। किनान साहब कहते हैं बेटी कैसी हो, लेकिन दारिया कोई जवाब नहीं देती। आके रिपोर्ट पूछते हैं किनान साहब पुलिस से, तो वो बताती है कि हमने जो है रिकॉर्ड चेक किया, लेकिन पहली दफा जब लेटर फेंका गया था वहाँ पे कोई कैमरा नहीं था, तो इसलिए अब कह नहीं सकते कि कैमरे में कोई चीज़ आई होगी कि नहीं। तो किनान साहब बताते हैं कि मैंने जो है इसकी वर्कशॉप के बाहर कैमरे लगवा दिए थे और मुझे आने में देर इसलिए होगी कि मैं ये वीडियो फ्लैश कर रहा था। ये है यूएसबी, इसमें वीडियो है, अब आप चेक करें। और वीडियो को लगाया जाता है देखने के लिए कि कौन बंदा था जो खत फेंक के गया है, लेकिन वो यलमाज नहीं होता। पुलिस इंस्पेक्टर वीडियो देखते हैं, दारिया और किनान साहब भी देखते हैं, फिर वापस घर की तरफ आ जाते हैं। पुलिस यही कहती है कि जब हम जल्द इसको तलाश कर देंगे। दारिया किनान साहब के साथ बैठी होती है। किनान साहब उसको कहते हैं दारिया कुछ खा लो। दारिया कहती है बाबा मेरा खाने को दिल नहीं कर रहा। दारिया कहती है बाबा मुझे माफ कर दे, मैंने जो है आपसे बदतमीजी की, मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। अभी वो बातें कर ही रही होती कि पुलिस की गाड़ी आके रुकती है और एक बंदे को पुलिस जो है लेके आती है। वो बंदा वही होता है जो कैमरे में नजर आता है, यानी कि जो वर्कशॉप के बाहर कैमरा लगी होती है जिसने फेंका होता है लेटर, वही बंदा होता है। उसको देखते ही दारिया उसके ऊपर जो है चढ़ दौड़ती है, उसके ऊपर को मारती है, कहती बताओ मेरा बेटा किधर है, बताओ मेरा बेटा किधर है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, डेनिस कहाँ पे है, ये सारी बातें करती है। पुलिस कहती है कि हमें इन्वेस्टिगेट करने दे। उसको थाने लेके जाया जाता है। दारिया और जो है सब और के नाम सब वेट करते हैं कब जो है वो पुलिस बताएगी उस बंदे के हवाले से। सुबह हो जाती है, नाश्ते की मेज पे टैनर, डेली, सारा और दामना सारे बैठे होते हैं। कहते हैं कि बाबा कहाँ पे, बाबा नजर नहीं आ रहे। तो सारा बताती है कि बाबा रात को ही चले गए थे पुलिस स्टेशन, और दारिया भी पुलिस स्टेशन है। बताती है कि रात को किसी और ने जो है एक लेटर फेंका है और पैसों की डिमांड की है, वो उसी सिलसिले में वो गए हैं। टैनर कहता है कि मैं फौरन जाता हूँ, मुझे क्यों नहीं बताया गया, मैं भी होकर आता हूँ। लेकिन जो है सारा कहती है कि नहीं अब काम हो गया है, वो वापस आने ही वाले हैं, पुलिस ने मुजरिम को पकड़ा है, तो वो जो है जल्द इस बारे में एक खत के बारे में बता देगा। दूसरी तरफ पुलिस जो है मुजरिम से इन्वेस्टिगेट करके बताती है दारिया को कि मुजरिम जो है आपके घर के पास ही रहता है, उसने जो है इस इशू को देख लिया था कि आप अपने बेटे का वेट कर रही हैं, तो इसलिए उसने सिर्फ पैसे कमाने के लिए फ्रॉड किया था। तो असल में उसके पास अपना बेटा नहीं है, वो सिर्फ पैसे कमाना चाहता था।
असल में यहाँ पे ये मंसूबा था डॉक्टर सारा का, जिन्होंने किनान साहब को कहा था। जहाँ पे आपने देखा होगा कि एपिसोड 28 के इख्तिताम पे सारा कहती है कि मेरे पास एक मंसूबा है। वो यही मंसूबा था कि एक जो है नकली खत जो है फिंकवाया जाए, जिस पे पैसों की डिमांड लिख दी जाए और पुलिस जो है बाद में इन्वेस्टिगेट करे तो ये फ्रॉड निकले और बंदा कोई इत्मीनान का होना चाहिए। ये सारा प्लान के मुताबिक हो रहा था, किनान साहब का और सारा का प्लान था, और जिसमें जो है ये किया गया था। ये सुनते ही जो है दारिया रोने लगती है, कहती क्या उसने सिर्फ पैसे के लिए मेरे से झूठ बोला, क्या मेरा बेटा जिंदा नहीं है, और बहुत दुखी होकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ जो एलिफ भी डॉक्टर के पास जाती है और जो है अपनी इसी उम्मीद पे कि मैं उम्मीद से हूँ कि नहीं, थोड़ी सी डॉक्टर उसको हिदायत देते हैं और खुशखबरी की थोड़ी सी खबर सुनाते हैं, लेकिन अभी सही तरह से नहीं। दारिया भी अफसरदा और दुखी अपने बाबा के साथ घर वापस आ जाती है। हेजल जो कि उस टाइम थाने में भी साथ होती है, उसको शक हो रहा होता है, क्योंकि वो किनान को कहती है, किनान साहब को, कि मैंने इस बंदे को पहले कहीं देखा है। लेकिन हेजल जो है सारी जो स्टोरी समझ जाती है आहिस्ता आहिस्ता कि ये किनान साहब का ही किया हुआ मंसूबा है। दारिया जो है घर आती है और चुप करके अपने कमरे में चली जाती है, किसी से बात नहीं करती। किनान साहब जो है दामना कहते कि अपनी बहन का ख्याल रखना, ये बहुत ज्यादा परेशान है। अर्दा को भी हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है, वो भी घर आ जाता है। एलिफ जो है ओमद को अपनी अम्मी के घर छोड़ के जाती है डॉक्टर के पास। यलमाज वहाँ पे आता है और जाके आके कहता है, अर्दा मैंने तुम्हारा हाल भी नहीं पूछा, मुझे माफ कर दो। और कहता है कि चलो ओमद हमें जाना है, लेकिन एलिफ की अम्मी कहती है कि खाना खा के जाना, मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त खाना तैयार किया है। वो कहते हैं फिर किसी टाइम, चलो अपने जो है मामू को गुड बाय कह दो, चलो अपनी जो है नानों को गुड बाय कह दो। वो खुद भी जो है अल्लाह हाफिज करके वहाँ से चल पड़ता है। रास्ते में उसको पार्क में लेके जाता है जहाँ पे वो खेलना चाहता है। उमद वो उमद से कहता है कि उमद यहाँ बेंच पे बैठे, मुझे तुमसे बात करनी है। अब तुमने बड़ा आदमी बन के मेरी बात सुननी है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, कुछ भी हो जाए तुमने ये भूलना नहीं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कहता है नहीं भूलूंगा। अच्छा पापा मैं ज़रा खेलूँ जाके। वो खेलने लग जाता है। यलमाज यही जो है सोचने लगता है कि बेटा बेशक तुम मेरे असली बेटे नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हें असली बाप की तरह प्यार किया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हो सकता है जब तुम बड़े हो तुम अपने बाप को समझ सको कि जो मैं करना चाह रहा हूँ। एपिसोड 30 का इख्तिताम होता है। ये ड्रामे का शॉर्ट रिव्यू था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मुस्तकिल फॉलोअर बन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।